जीता थे भाई जीता थे, यास्मीना जीता थे, जीता थे भाई जीता थे, जिया आसमीन जीता थे, जीता थे भाई जीता थे, जिया आसमीन जीता थे, जिया आसमीन दिग्गज नेता, अब की इमारत चौवा छक्का, भैया हो मोहर लगावा, जिया आसमीन दिग्गज नेता, अब की इमारत चौवा छक्का, भैया हो दिग्गज जितावा। नमस्कार, जोहार। मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज पोस्टमार्टम। झारखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन भी हो चुके हैं और चुनाव चिन्ह भी उम्मीदवारों को मिल चुका है। अभी मैं मौजूद हूँ पिठौरिया के कोकदोरो बस्ती में। जी हाँ, यहाँ पे जब मैं विकास की बात करूँ तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करेंगी इस बात पे कि आखिर विकास है कहाँ। अगर मैं मूलभूत विकास की बात करूं, जो है सड़क, बिजली, यातायात की जो व्यवस्था है और रोजगार, ये चीज़ों में ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मैं आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बस्ती आज भी विकास की मोहताज है। लोग अभी भी कच्चे घरों में रह रहे हैं, सड़क की अभी व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कच्ची सड़कें अभी भी हैं। मैं आपको एक बहुत ही जानकारी देना चाहूँगी कि हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन स्मार्ट गांव की कोई बात नहीं करती। इस बार मैं जिस जिला परिषद की प्रतिनिधि से मिलने आई हूँ, उनका नाम है जिया यास्मीन, क्रमांक संख्या 1, और उनका चुनाव चिन्ह है एयर कंडीशनर। जी हाँ, इन सारी मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार जिया यास्मीन लोगों से यह चुनावी वादे कर रही हैं कि वह इन सारी समस्याओं को समझेंगी, लोगों तक पहुंचाएंगी और लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करेंगी। जी हाँ, उनका जो सोच है वो एक काफ़ी पढ़े लिखे सोच को दर्शाता है। मैं आपसे उनकी डायरेक्ट बात कराऊंगी, उनकी सोच बताऊंगी कि क्या रणनीति लेके वो कोकदोरो की इस बस्ती को विकास की पथ पे लाना चाहती हैं। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं उनसे सीधे आपकी बातचीत कराऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, जोहार सभी को। तो मेरा नाम जिया यास्मीन है और मैं जिला पद की परिषद से चुनाव लड़ रही हूँ। जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था, मेरा चुनाव चिन्ह का, वो आ गया है और वो है एयर कंडीशनर और क्रम संख्या 1 है। तो आगे आप लोग वोट दीजिए इसमें। इस बार आप किस रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतर रही हैं? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, देखने लायक है। जैसे लोगों से बात करते हुए से पता चलता है कि टंकियाँ जहाँ जहाँ पर लगी हुई हैं, कहीं का नल ख़राब, कहीं का मशीन ख़राब, सब कुछ ये सब सारा हमने देखा जा कर के। और जैसे समस्याएं, बहुत तरह की समस्याएं हैं। जैसे बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाओं को अभी तक वृद्धा पेंशन उपलब्ध नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी बेवा महिलाएं, जैसे देखिए, मेरा तो महिलाओं की तरफ ज़्यादा मेरा वो है ना, तो जो भी बेवा महिलाएं हैं या उस तरह की महिलाएं हैं, उनको इंदिरा आवास भी कभी अभी तक नहीं मिला है। और पानी, बिजली, सड़क, इन सब की समस्याएं तो हैं ही। तो इन सब को देख करके चलना है आगे और हमें काम करना है और गांव का विकास करना है। और गांव में इतना ज़्यादा विकास करना है कि गांव को गांव नहीं रहने देना है। मेरा क्षेत्र में जितना भी गांव पड़ता है, इंशाल्लाह से सबको शहर बनाना है, सबको बस साफ़ सुथरा और बस विकास करना है, विकास करना है, विकास करना है। मैडम, हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं लेकिन स्मार्ट गांव की बात कोई नहीं करता, तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक वैसा कोई उम्मीदवार था नहीं है। पर इंशाल्लाह से अगर मैं जीतती हूँ तो फिर पद में नहीं रहते हुए भी हमने बहुत समाज सेवा किया है। पर सरकारी पद होना सरकार के द्वारा मिले गए सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में बहुत मदद करती है। तो इसलिए इस बार हम जिला परिषद के उम्मीदवार हुए हैं। अब आप लोग वोट दीजिए। आप लोग का स्नेह और प्यार शुरू से मेरे साथ है, बस मुझे वोट दीजिए और फिर आप लोग आगे गांव का विकास देखिए। फिर ईदुल अंसारी जी, इस बार आपकी बहू जो है चुनाव लड़ रही है, जिया यास्मीन, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिया यास्मीन जो है, ये चुनाव ईदुल अंसारी जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में लड़ते थे और जब से हमको होश हुआ है, हम लोग को होश हुआ है, इस घर में समाज सेवी का काम होते रहता है और हम लोग बहुत सा ऐसा काम करते हैं
जो कि आज के डेट में जैसे कल लॉकडाउन हुआ, लोग खाने के लिए तड़प रहे थे। उस टाइम में हम लोग जा के घर में सबको अपना जो भी राशन मिला हम लोग ले घर में देने का काम किए। और आज भी लोग जानते हैं, ये फील्ड में जानते हैं कि ये टूर्नामेंट मैच हम लोग कराते हैं, बहुत बड़ा मैच कराते हैं और उसमें हमें पूरा कमल वितरण किए जाते हैं। और बहुत सा लोग ऐसे होते हैं जो बेटी का शादी ब्याह या किसी भी कारण का सहयोग पड़ता है तो इस घर से मिलता है। और मेरा बहू भी पढ़ी लिखी, समझदार और करने वाली, समाज सेवी करने वाली है, तो हमको मौका नहीं मिला, इस चलते हम अपने बहू को इस जिला परिषद के उम्मीदवार पर रखे हैं। एक बार हम यही आग्रह करना चाहता हूँ भाइयों से कि मेरा बहू को आप वोट दीजिए और अपना विकास के उम्मीदवार बनाइए। जो आज नई जितने भी उम्मीदवार आए, आज कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। और मैं वादा करता हूँ कि अगर मेरा बहू जीत जाती है तो आप किसी भी तरह का शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पुरुष उम्मीदवार तो आए दिन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार एक महिला उम्मीदवार आ रही है सामने, जो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है, उनकी समाज में एक जगह को बताता है। तो क्या कुछ बोलेंगे आप? देखिए, महिला जो है अगर वो पढ़ी लिखी समझदार हो तो आज देख लीजिए, जिसे मान लीजिए क्या नाम है उनका, जो कर रही है अभी, तो औरत जो है वो दिल से जो करती है वो बहुत टैलेंट काम करती है। वो समझदार होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए और उनको जानकारी होनी चाहिए कि विकास क्या चीज़ होती है। नहीं तो बहुत सा अभी नाली, पानी, राशन कार्ड देख लीजिए, जैसे बूढ़ा बूढ़ियों को अभी एक बैंक का कहीं पर सुविधा नहीं है। बूढ़ा बूढ़ी जाता है पैदल, बहुत दूर जाता है बैंक में अपना वृद्धा पेंशन निकालने के लिए, लोग वहाँ नहीं कर पाते हैं। हॉस्पिटल जब बीमार पड़ जाता है तो उसका गाड़ी सुविधा नहीं है, अथी का एम्बुलेंस का। तो ये सब चीज़ कहीं कोई भी प्रत्याशी को कहीं नज़र नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा बहू को ये सब चीज़ नॉलेज है, पढ़ी लिखी है, ये विकास का काम होगा इंशाअल्लाह। बताइए सजाउद्दीन जी, जिया यास्मीन इस बार चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिया यास्मीन का क्रम संख्या 1 और चुनाव चिन्ह एयर कंडीशन, जो भी अभी तक जिला परिषद बन के आए हैं, खास करके उपद्रव बस्ती के, ठीक है ना, हम लोग ये सबके लिए सब अच्छे नहीं होते और नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो देखा जो समझा उसको मैं बयां करना चाहता हूँ। आज तक निस्वार्थ जो हमारे ईदुल अंसारी जी हैं वो काम किए हैं गाँव में बिना पोस्ट के रखते हुए। आज उन्हीं की जगह हमें जिया यास्मीन को उतारा गया है, क्योंकि जेंट्स का ये नहीं होने के कारण। और मैं चाहूँगा कि जब बिना पोस्ट में रहते हुए ये समाज सेवा अच्छा से किए, बिना लोग बिना लालच का, और रहे हैं तो लालच देखे हैं, लोग देखे हैं। इसको देखते हुए मैं पूरे आवाम से अपना क्षेत्र के जो भी हैं जिया यास्मीन को वोट देना का आग्रह करता हूँ।